तेलंगाना स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के 2 वीडियो हो गए और उसमें तकरीबन 10 अलग अलग स्कीमों को हम लोग डिस्कस किए थे और आज ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग राइतु वेदिका ये स्कीम, मिशन भगीरथा, टी प्राइड और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो दलितों को है वो, और TS आईपास जो 2014 से नाफिजुल अमल है, इन तमाम स्कीमों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक प्रैक्टिकल तैयारी हो सकती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइतु वेदिका, इससे मैं आज के इस तीसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन है राइतु वेदिका। तो टोटल तेलंगाना में 2601 राइतु वेदिकास बनाए गए, लेकिन एक जो राइतु वेदिका रहता, एक जो प्लेटफॉर्म रहता, एक जो सेंटर रहता, वो कितने एकड़ ज़मीन को कवर करता? ठीक है, एक राइतु वेदिका कितने एकड़ ज़मीन को कवर करता? 3000, 4000, 5000, 6000? तो इसका जवाब 5000 एकड़ को एक राइतु वेदिका, एक जो प्लेटफॉर्म रहता वो पूरा कवर करता। तो ये है क्या ये स्कीम? तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता और ये अक्टूबर 2020 में ये स्कीम शुरू किया गया। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये राइतु वेदिका एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता और वो लोग क्या करते, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से डिस्कस करते और अपने जो फार्म का जो प्रोड्यूस रहता है, जो फसलें रहते हैं, उसको बेचने का भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो ये कैसा है कि हर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के क्लस्टर में जो एक से लेके 3 गाँव पर मुश्तमिल होता, वहाँ पे ये बनाया गया। तो पूरे तेलंगाना में इस तरह से 2601 राइतु वेदिकास बनाए गए। तो आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि मिशन भगीरथा की सुपरविजन, क्वालिटी मॉनिटरिंग किस इदारे की तरफ से होती है? RWS या व्यापोस लिमिटेड या माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट या HMW? तो इसका जवाब है व्यापकोस लिमिटेड की तरफ से मिशन भगीरथा के कामों की निगरानी होती। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि व्यापकोस ये एक ऐसा इदारा है जिसका काम इस प्रोजेक्ट का DPR प्रिपेयर करना और प्रोजेक्ट का जो मॉनिटरिंग है, काम कैसा हो रहा, तो ये गवर्नमेंट काम है लेकिन इसकी निगरानी एक प्राइवेट इदारे से किया जा रहा है ताकि जो क्वालिटी है वो अच्छे से अच्छे तरीके से हो। और क्वालिटी कंट्रोल का भी जो काम है ये भी जो है वैपकोस इदारे की तरफ से किया जा रहा है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो आपको तो मालूम है मिशन भगीरथा को कौन शुरू करे थे? ये साल 2016 में शुरू किया गया और ये उस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे उस वक्त। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर आपके सामने है। मेदक डिस्ट्रिक्ट के कोमटी बंडा विलेज में ये स्कीम शुरू किया गया अगस्त 2016 में। तो इसका मकसद क्या है? एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के ख़ास प्रोग्रामों में से ये एक प्रोग्राम है जिसका मकसद सेफ, एडेक्वेट एंड सस्टेनेबल एंड ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर लोगों को प्रोवाइड करना है। लेकिन इसके अंडर में हैदराबाद नहीं आता क्योंकि हैदराबाद में ऑलरेडी एक दूसरा सिस्टम मौजूद है। अब हमारा जो तीसरा है टी प्राइड प्रोग्राम में, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें इनकरेक्ट क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स रहते, SC और ST कम्युनिटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कम्युनिटीज़, उनमें से जो एंटरप्रेन्योर्स रहते उनको जो है एंकरेज करना है, उनको मुराआतें, सब्सिडीज़ और सहूलतें फराहम करना है। 3 है, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड। दूसरी बात, इनकरेक्ट क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो 75% रियम्बर्समेंट ऑन स्टैम्प ड्यूटी जो भी उनको दिया जाता, उसके स्टैम्प ड्यूटी पे 75% रियम्बर्समेंट रहता। स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्जेस रहते उस चार्जेस पर रियम्बर्समेंट है। तीसरी बात, जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स रहते उनको जो है 10% प्लॉट्स दिए जाते, जो भी नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स या जगह बनाए जाते, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्लेसेस मुख्तस रहते, वहाँ पे 10% जो है ख़वातीन के लिए मुख्तस रहेंगे। चौथी बात यह है कि जो भी स्किल अपग्रेडेशन के जो खर्चे रहेंगे उसमें जो है 50% गवर्नमेंट खुद बोलती है अगर आप जो है 50%, अगर आपको कोई स्किल सीखना है
तो उसमें जितना भी पैसा होता 50% जो है हम लोग रियम्बर्स कर देते। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है अगर आप देखेंगे तो इनकरेक्ट, ये ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है टी प्राइड के अंडर में। सबसे पहले तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ये स्कीम है, और जो खवातीन हैं उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए जहाँ कहीं भी नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए जाते वहाँ पे उन लोगों के लिए 10% प्लॉट्स मुख्तस रहते। तीसरी बात यह है कि जो स्किल अपग्रेडेशन पे जो भी खर्चा आता उस पे 50% रियम्बर्समेंट गवर्नमेंट करती। जो इनकरेक्ट ये है कि स्टैम्प ड्यूटी पे 75% की जो बात है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं टी प्राइड एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि SC ST और विमेन और फिजिकली जो माजूर अफराद रहते उनके लिए है। ये इसमें सब्सिडीज भी दिए जाते, रियम्बर्समेंट भी दिए जाते और इंसेंटिव्स भी दिए जाते, और ये साल 2014-15 से ये है, और अब तक जनवरी 2023 तक सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक के डेटा के मुताबिक 2760 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट खर्चा किए गए हैं, और 61,000 क्लेम्स जो भी क्लेम्स होते वो क्लेम्स को जो है रिजॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे TS प्राइड का फुल फॉर्म क्या है? तेलंगाना स्टेट प्रोग्राम फॉर रैपिड इंक्यूबेशन ऑफ द दलित एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब हमारा जो ये चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किस मकसद के लिए है? जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है तेलंगाना में एक स्कीम है, मैं बताऊंगा वो किस मकसद के लिए है। तो यहाँ पे गरीब से गरीब लोगों को भी लैंड देना कम से कम 1 एकड़, ये एक ऑप्शन है। आपको जो है क्या है वो आपको बोलना है। तो या जो भी दलित एग्रीकल्चरल बेस्ड फैमिलीज रहते जो कि ज़िरी काम से जुड़े हुए रहते उन लोगों को कम से कम 3 एकड़ ज़मीन जो है, कौन सी ज़मीन? एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करना है। तीसरी बात यह है कि 3 एकर्स ऑफ लैंड किनको देना है? बैकवर्ड क्लासेस को देना है, बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों को। चौथा ये है कि जो ट्राइबल्स हैं उनको जो है 3 एकड़ ज़मीन देना है। तो एक ऑप्शन में गरीब लोग हैं, यहाँ पे ट्राइबल है, यहाँ पे BC है, और चौथा यहाँ पे दलित है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, यानी दलित फैमिली जो एग्रीकल्चरल बेस्ड फैमिलीज रहते उनको जो है 3 एकड़ ज़मीन देना है, वो भी कौन? पुअर दलित लोगों को जो है ये करना है। ठीक है, तो ये ना ये बैकवर्ड क्लास के लिए है, ना ट्राइबल्स के लिए है, ना गरीब का है। ठीक है, पुअरेस्ट का है, बल्कि ये इंटेंडेड फॉर दलित पुअर एग्रीकल्चरल बेस्ड फैमिलीज का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 3 एकड़ ज़मीन जो है SC वुमेन को के नाम पे ये दिया जाता। तो अब तक जो है 17,096 एकड़्स ऑफ लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। साल 2014 से लेके 2022-23 तक का डेटा ये है कि हुकूमत ने अब तक 768 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए थे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि TS I-PAS एक्ट 2014 में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे 3 है, आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो इसको साल 2014 में शुरू किया गया, और दूसरा ऑप्शन ये बता रहे कि 200 करोड़ रुपए तक जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता उसके लिए 30 दिन के अंदर जो भी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती, जो भी वो लोग कारोबार लगाते, बिजनेस या इंडस्ट्री लगाते, 200 करोड़ रुपए के अंदर अंदर जो भी रहता 30 दिन के अंदर उनको पूरे जो परमिट्स रहते, जो भी एप्लीकेशंस रहते ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कर देती। ठीक है, ये तीसरी बात ये है कि जितने भी 200 करोड़ रुपए तक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता उसके लिए 45 दिन लगते। ये 3 बातें, एक में 30 दिन, एक में 45 दिन। तो इसका जवाब ये है कि A करेक्ट है, B करेक्ट है। ठीक है, C करेक्ट नहीं है, 45 डेज नहीं है बल्कि 30 डेज है, ये बात याद रखिए। ठीक है, और ये साल 2014 में शुरू किया गया। छोटे मोटे डिटेल्स, हमारी तो आदत है कि थोड़ा वीडियो डिटेल में बनाने की, तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि TS I-PAS एक्ट 2014 में शुरू किया गया। इसका मकसद ये है कि 30 दिन के अंदर पूरे परमिशन दे देना, और ये पूरे मुल्क में सबसे शॉर्ट पीरियड है। और ये इसलिए किया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन रहता, मतलब आप कोई कंपनी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं लेकिन आपको बोला जाए कि आप 10-15 ऑफिसर्स के पीछे चक्कर लगाना पड़ता, हर जगह एप्लीकेशन देना पड़ता, ये करना वो करना, तो कोई भी नहीं करता, लिहाजा उनको आसान कर दो। तो साल 2014 से लेके अगर हम डेटा को कंपेयर करेंगे
तो साल 2014 से लेके 2022-23 के दरमियान 2,53,575 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है टीएस आई पास के ज़रिए आया और इसके ज़रिए 17 लाख लोगों को पूरे स्टेट में मुलाजिमत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।